हेलो दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अज़रबैजान के वीज़ा की कि अज़रबैजान का जो वीज़ा है आप लोगों को कैसे मिल सकता है और आप लोग कहां से अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज अब रिसेंटली हम लोग भी ट्रैवल करने वाले हैं अज़रबैजान, तो हमने सोचा कि वाई डोंट हम लोग आपसे डिस्कस करें कि जो ये अज़रबैजान का वीज़ा है आप लोगों को कैसे मिल सकता है। जो पीछे मेरे बैकग्राउंड में आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पसंद आ रही होगी, ये है शीशेल रिजॉर्ट जहाँ पर हम आज आए हुए हैं। तो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि अज़रबैजान का वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है। और अगर आप कुवैत में रहते हैं और आप अज़रबैजान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को जो वीज़ा है वो ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इंडियन है या पाकिस्तानी तो आप लोग ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ई वीज़ा के बहुत ही आसान स्टेप है, 3 या 4 स्टेप करके आपको आपका ई वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आप फिलिपिनो है या फिर इजिप्शियन क्या है या फिर आपके कोई इजिप्शियन फ्रेंड्स या फिलिपिनो फ्रेंड्स अगर जाना चाहते हैं अज़रबैजान तो वो लोग भी जा सकते हैं, बट उनको ई वीज़ा नहीं मिलेगा, उनको एम्बेसी से जाके अपना वीज़ा को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थोड़े से चेंजेस है जिसे आप लोगों को मेरे को बताना था। और एक चीज़ और कि अगर आप जीसीसी के रेजिडेंस हैं तो आप ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा लेने के लिए आप जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब आपको अपने डॉक्यूमेंट में दिखा के वहाँ पर एक मशीन है वीज़ा के लिए, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी और वहाँ डालने के बाद आपको अपना ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। बट हम लोगों ने क्या किया कि हमने अपना वीज़ा पहले से ही ले लिया, ई वीज़ा, बिकॉज जो आपकी आने वाली ट्रिप होने वाली है ये हमारी ट्रिप हमारे जो ट्रैवल पार्टनर है विच इज़ ट्रैवल ऑन उनकी तरफ से है। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि हम ई वीज़ा लेके जाए जिससे कि वहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए हम लोगों ने अपना ई वीज़ा अप्लाई किया है। अगर आप लोग भी चाहे तो अपना ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अज़रबैजान के लिए। और अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं ट्रैवल। सो अब हम बात करते हैं कि भाई ऑन अराइवल वीज़ा। तो ऑन अराइवल वीज़ा के लिए मैं जो वीडियो है वो मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा बिकॉज उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट जो हमारी अज़रबैजान की सीरीज़ आएगी उसमें ऑन अराइवल वीज़ा के लिए पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। बिकॉज जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके लिए पूरा बताया जाएगा कि ऑन अराइवल वीज़ा अज़रबैजान के लिए किस किस कंडीशन पे और कैसे कैसे मिलता है। बट इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि ई वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। और अगर आप प्राइस भी कंपेयर करें तो ई वीज़ा के प्राइस सस्ते हैं विच इज़ अराउंड 26 USD एंड अगर ऑन अराइवल वीज़ा आपको 30 USD का मिलेगा। तो ये भी एक फ़र्क पड़ता है। और अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन्स पे जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्क्रीन बाय स्क्रीन और बताने वाला हूँ कि आप अज़रबैजान का ई वीज़ा कैसे ले सकते हैं। हर एक स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन भर के हम आपको बताएंगे और आप इसको ध्यान से देखें, टैप टैप करके ना देखें बिकॉज इंफॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूबल होने वाली है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। सबसे पहले आपको ये जो लिंक दिख रहा है इस लिंक को कॉपी पेस्ट करना है अपनी एक्सप्लोरर पे, तो आपको ये अज़रबैजान का ई वीज़ा की साइट खुल जाएगी। ये साइट पे आपको 2 ग्रीन एंड रेड कलर के बटन्स दिख रहे हैं। तो जो ग्रीन कलर का बटन है विच इज़ फॉर सिंगल एंट्री वीज़ा, रेड कलर का जो है अर्जेंट वीज़ा के लिए। तो हम लोग सिंगल एंट्री नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आपको तत्काल या फिर बहुत ही अर्जेंट चाहिए तब आप अर्जेंट ई वीज़ा कीजिए। इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसी वीडियोस आगे बढ़ती है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कॉस्टिंग होने वाली है। कुछ इस तरीके का आपके पास इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा। आपको कुछ नहीं करना, पढ़ने के बाद जो ग्रीन कलर का बटन है उसे क्लिक कर देना है तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। और इस स्क्रीन पे दिखाया गया है कि सिंगल वीज़ा लेने के लिए हमें ये 6 स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे जब जाके आखिरी में हमें वीज़ा मिल जाएगा। सबसे पहले हमें ड्रॉप डाउन से नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। अपनी जो भी नेशनैलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट आप सेकंड ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कीजिए तो उसमें ओरिजिनल पासपोर्ट करके आएगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड को वहाँ पे डाल दीजिए उसके साथ वाले बॉक्स में और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए।
और अब हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप में, जिसमें हमें अराइवल डेट को डिफाइन करना है। पर्पस ऑफ विजिट में आपको टूरिज्म लिखना है। यहाँ पर 2 टाइप के वीज़ा दे रखे हैं, स्टैंडर्ड वीज़ा जो 3 दिन के अंदर मिलेगा, अर्जेंट वीज़ा 3 घंटे में मिलेगा। तो हम लोग इसमें स्टैंडर्ड वीज़ा सेलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अपनी स्टार्टिंग डेट ऑफ ई वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। तो वो डेट जिस दिन आप चाहते हैं कि आपका ई वीज़ा आपको मिल जाए, जिस दिन से स्टार्ट हो, तो वो डेट डाल दीजिए। और जो ये वीज़ा है ये 90 डेज़ का आपको पीरियड देगा। तो 90 डेज़ के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 30 डेज़ ही वहाँ पर रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है 28 ऑफ दिसंबर से ये स्टार्ट होगा और 28 ऑफ मार्च को ख़त्म होगा। और जो इसकी प्राइस होने वाली है वो होने वाली है 20 USD वीज़ा फ़ीस और 5 USD इनकी सर्विस। तो 25 USD हमें देना पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड वीज़ा के लिए। और जो अर्जेंट ई वीज़ा होता है उसके लिए हमें $60 देने पड़ेंगे और वो हमें 3 घंटे में मिल जाता है। तो अगर आपको बहुत ही जल्दी है तो आप अर्जेंट ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोगों को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि सरनेम। तो पहले अपना सरनेम डालेंगे, फिर गिवन नेम में अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कंट्री ऑफ बर्थ डालेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, अपने बारे में बताएंगे, मेल है फीमेल, आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें ऑक्यूपेशन आपका एग्जैक्ट नहीं है तो आप उससे रिलेटिव ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना परमानेंट एड्रेस जो आपका जिस कंट्री का है, लाइक मैं कुवैत में रहता हूँ तो मैं कुवैत का एड्रेस डालूंगा, अपना ईमेल आईडी डालूंगा, पासपोर्ट नंबर डालेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि पासपोर्ट नंबर बिल्कुल सही डालना है, इशू डेट ऑफ पासपोर्ट, एक्सपायरी डेट और एड्रेस वो यहाँ पर डिफाइन करना है कि अज़रबैजान में आप कहाँ रहने वाले हैं। तो अज़रबैजान में अगर आप किसी होटल में स्टे करने वाले तो उस होटल का एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पासपोर्ट को की कॉपी को स्कैन करके यहाँ पर अटैच करना है। जब आप अपने पासपोर्ट को स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि खाली उन्हें आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वही स्क्रीन आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 तरीके दे रखे हैं वो गलत है, थर्ड वाला जो तरीका दे रखा है बिल्कुल सही है। उसी तरीके से आपका पासपोर्ट स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन को अपलोड करना है। फोर्थ स्टेप है आपका ईमेल वेरिफिकेशन। तो इसके अंदर आपने जो ईमेल आईडी डिफाइन कर रखा है उस पर एक ईमेल आएगी और आपको उसको वेरीफाई करना है और वेरीफाई होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ईमेल वेरिफिकेशन में होगा क्या कि आपके पास मेल आएगी, वहाँ पर एक लिंक होगा, उसे क्लिक करेंगे तो वो ईमेल आपकी वेरीफाई हो जाएगी और आप दोबारा से इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे और उस वेबसाइट पे अभी तक जितना डेटा आपने डाला है उसको वो दिखाएंगे। आप उसमें सारा डेटा पूरा सही से चेक कर ले और चेक करने के बाद आपको वो डेटा को वेरीफाई करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। उसके बाद आप लास्ट स्टेप पे चले जाएंगे विच इज़ अ पेमेंट। तो वहाँ पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की आपको डिटेल्स डालनी होगी और सारी डिटेल डालने के बाद जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपके पास ये जो अभी स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है ये आ जाएगा और विदिन 3 डेज़ के अंदर आपको इस तरीके का ई वीज़ा अपने मेल पे मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं और अपने साथ ट्रैवल के टाइम पे ले जा सकते हैं। सो मेरा जो वीज़ा था वो सिर्फ 2 दिन के अंदर ही आ गया था। तो कम से कम ये 3 वर्किंग डेज़ मांगते हैं जिसके अंदर आपको ये आपका वीज़ा मिल जाएगा। और अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि अज़रबैजान का ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और इसमें सारी कंडीशन मैंने आपको बताई दी है। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, कमेंट का पूरा जवाब दिया जाएगा। और आप लोग ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अब है आपसे टाइम है अलविदा लेने का, तो अब ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।